बलूचिस्तान में पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा वंदरगोट लसबेला के करीब से मिल गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान शहीद हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। सियासी अस्करी क़यादत, बोल न्यूज़ और पूरी कौम का शुहदा को खिराज अक़ीदत। उसका सदमा अपनी जगह होता है, लेकिन एक इत्मीनान होता है कि हमने इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए अपनी जान कुर्बान की। जो ज़िंदगी में उनका मिशन था, जो उनका काम था, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया और उसी काम को करते हुए वो अल्लाह से जा मिले। बलूचिस्तान में एक सैलाबी रेला आया था, इतनी तबाही थी, तो जिस दिन आया है, जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ थे, शुरू से मामू इसी उसको लीड कर रहा था ऑपरेशन को। और कल उसको अल्लाह पाक ने जो है वो जाम शहादत नोश फरमाई है। बहुत बड़ा एक एजाज़ है, हमें फ़ख्र है अपने मामों पे। जाम शहादत नोश करने वाले अफसरों के अहल खाना के हौसले बुलंद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं तमाम फौजी अफसरान और जवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल कर लिया गया। इमदादी सरगर्मियों के दौरान खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा दरपेश आया। कोर कमांडर सरफराज अली का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। वो IGFC बलूचिस्तान समेत अहम ओहदों पर अपनी पेशा वाराना खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इन्हें नवंबर 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिलने के बाद कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया था। ब्रिगेडियर खालिद इकबाल का ताल्लुक फैसलाबाद से था। PDM को मुंह की खाना पड़ गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले से भी कुछ ना मिला। PTI पर पाबंदी का ख्वाब पूरा ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने 34 गैर मुल्कियों 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से ममनुआ फंडिंग हासिल की। 13 बैंक अकाउंट्स पोशीदा रखे जो आइन की खिलाफ वर्जी है। फंडिंग जब्त होगी। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं रहा, PTI का सियासी हरीफ और PDM का इत्तेहादी साबित हुआ है। फैसले को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फारूक हबीब ने कहा आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी 36 करोड़ रुपए के जराये का हिसाब नहीं दे सकी, जबकि नून लीग 66 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे सकी। तहरीक इंसाफ को फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की। नून लीग को उसामा बिन लादेन ने थैलों में भरकर पैसे दिए। अगले मरहले में हम बताएंगे कि 16 अकाउंट्स कानूनी हैं। फवाद चौधरी का रद्द अमल। शेख रशीद ने कहा कौम इमरान खान के खिलाफ कोई भी फैसला सुनने को तैयार नहीं। 14 जमातों की सियासी साख आज राख बन गई। चोरों से निजात हासिल होगी। हुकूमत की गलत फहमी आज दूर हो गई। PTI पर पाबंदी नहीं लगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में बहुत गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। PTI रहनुमा बाबर अमान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। ऑडिट सर्टिफिकेट को इमरान खान का बयान हल्फी कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब से पैसे लेकर बेनज़ीर की हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ के पैसे लेने पर कोई तहकीकात नहीं हुई। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एक्शन शुरू कर दिया। केस में मुलव्वस अफराद के नाम ECL में डालने का फैसला। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम भी शामिल किए जाएंगे। उधर वजीर आजम हाउस में इत्तेहादी जमातों की बैठक। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ। PDM सरबराही इजलास खत्म। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुशावरत। जराये के मुताबिक वजीर कानून ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानूनी टीम बनाने का फैसला सरबराही वजीर कानून करेंगे। फैसले को काबीना में पेश किया जाएगा, जिसके बाद कार्रवाई होगी। जल्दबाजी में नहीं, समझदारी के साथ मामले पर आगे बढ़ना है। फजलुर रहमान की नसीहत।
बारिशों और सैलाब से तबाहाल बलूचिस्तान में मजीद 15 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। जाबहक अफराद की तादाद 165 हो गई। PDMA के मुताबिक हादसात में 74 अफराद जख्मी हुए, 13,975 मकानात तबाह हुए, 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराहें शदीद मुतासिर हुई। पुल टूट गए, 2 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। जनूबी पंजाब और सिंध में भी मुतासरीन सैलाब तबाहाल। पाक फौज और इंतजामिया का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जश्न आज़ादी के रंग मनाएं बोल के संग। हमें भेजें अपनी वीडियोस, बच्चों की जश्न मनाते हुए तस्वीर और मिली नग़मे। व्हाट्सएप करें इस नंबर पर 0337031037। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।